अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ड्यूडेनम को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट है और जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है, और हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सी एंजाइम्स वहाँ पर आती हैं और कौन सा प्रोसेस है जो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, फैट्स जो होते हैं ना आपके फैट्स, उसकी डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, फैट्स की डाइजेशन जो होती है ड्यूडेनम के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाती है। अब जेजुनम की बात करने जा रहे हैं। जो जेजुनम है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, इसको मिडिल पार्ट भी कहते हैं, और ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। तो हम यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो चलें मैं पहले ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे। यार अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये जो देखो, ये जो पहला पार्ट है स्टमक वाला, ये है स्टमक के बाद वाला, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप इसको जेजुनम का नाम देते हो। जेजुनम के बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है इलियम का, और इलियम जो होती है वो 3.6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये वाली कितनी है आपकी जेजुनम, ये है 2.5 मीटर लॉन्ग। ये लेंथ इनकी याद रखनी है आपने। इसके साथ साथ यार जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, अच्छा मैं अगर जेजुनम की बात करूँ यार, जेजुनम के अंदर ना डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने को आ जाता है। ठीक है, जेजुनम के अंदर तो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। किसके अंदर, जेजुनम के अंदर। और इलियम के अंदर क्या होता है, इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जेजुनम की बात करें तो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपका जो लाइक माल्टोज रह गया था, सुक्रोज रह गया था, या फिर न्यूक्लियोटाइड रह गए थे, उनको तोड़ने के लिए जो आपका जेजुनम है कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है। जैसे कि माल्टेज रिलीज़ करता है कि आप माल्टोज को तोड़ दो, और सुक्रेज करेगा आप सुक्रोज को तोड़ दो। यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड में, किसकी वजह से, न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से। ठीक है, और सेलुलोज एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, वो अनडाइजेस्टेड रहती है। बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड सेलुलेज एंजाइम, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके साथ इलियम की बात करें तो इलियम में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम इलियम को बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो यार देखो, जो आपकी वैसे जो नॉर्मल इंटेस्टाइन होती है ना, नॉर्मल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कि बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। जो बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग्स को कहते हो प्लीकाई सर्कुलरिस। जो फोल्डिंग्स होती हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, उन फोल्डिंग्स को क्या कहते हो, प्लीकाई सर्कुलरिस। ये जो प्लीकाई सर्कुलरिस की बहुत सारी फोल्डिंग है। अगर मैं इसका एक फोल्ड ले लूँ तो प्लीकाई सर्कुलरिस का जो एक फोल्ड होता है ना, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाय कहते हैं। तो याद रखना कि सर्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको प्लीकाई सर्कुलरिस कहते हैं, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विलाय कहते हैं, और एक हो तो विलस कहते हैं। अब जो एक मेरा विलस होता है ना, यहाँ पर एक जो मेरा विलस होता है, ठीक है, इसकी मिसाल यहाँ देखो, ये प्लीकाई सर्कुलरिस है, उसको उन्होंने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया है। उस प्लीकाई सर्कुलरिस में जो एक उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मैं उसको विलाय कहता हूँ, या एक को कहूँगा विलस। और जो एक विलस होता है ना, उसके बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो उस विलस के बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स, यार एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा विलस है, मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा एक विलस है। विलस के ऊपर ये सेल्स मौजूद होते हैं, इनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। जो सरफेस पे सेल्स मौजूद होते हैं ना, उनको आप एपिथेलियल सेल्स कहते हो। इन सेल्स के ऊपर से ना, इस एक एपिथेलियल सेल के ऊपर से माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाय निकल रहा होता है, वो भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, माइक्रोविलाय। तो इसी तरह हर एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलस से, विलस के हर एपिथेलियल सेल से माइक्रोविलाय निकल रहा होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आपका विलस है ना, ये विलस, इस विलस के अराउंड ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं। क्या होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिनको आप लेक्टील्स कहते हो। तो लेक्टील्स क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी का सबसे छोटा एरिया है। आपकी इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर मोनोसेकेराइड्स वगैरह और अमाइनो एसिड, आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर मोनोसेकेराइड वगैरह और अमाइनो एसिड जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलस के थ्रू। अच्छा, विलस होता क्या यार, विलस जो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनसे फ़ायदा क्या होता है यार, इनके फ़ायदा ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और जहाँ पर भी सरफेस एरिया बढ़ जाए, समझ जाना वहाँ पर जो डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। जब यहाँ ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है तो चीज़ें जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और विलस उनको एब्जॉर्ब करता है। विलस एब्जॉर्ब करने के बाद उनको डाल देता है किसके अंदर, आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अगर वो कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट्स हों और अमाइनो एसिड्स हों,
और मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड वाली टाइप, और अमाइनो एसिड्स, या फिर अगर वो लिम्फ होगा, फैट्स वगैरह होगा, ठीक है, तो वो उनको कहाँ डालेगा, इन लैक्टील्स के अंदर डाल देगा, और फिर लैक्टील्स उनको मिल लेके जाएंगी, और लैक्टील्स बहुत सारी मिल के एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी, जो लिम्फेटिक वेसल है उनको कहाँ डालेगी, थोरेसिक डक्ट के अंदर डाल देगी, जो थोरेसिक डक्ट है उनको सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल देगी, ठीक है। तो याद रखना है कि लैक्टील्स बहुत सारी लैक्टील्स मिलकर लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं, बड़ी वाली लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, फैट्स को कहाँ पहुँचा देती है, लिम्फेटिक डक्ट में, कहाँ, थोरेसिक डक्ट में, ठीक है, थोरेसिक डक्ट में पहुँचा देती है, कौन, आपकी लिम्फ वेसल, और जो लिम्फ वेसल थोरेसिक डक्ट में पहुँचा देती है, उसके बाद क्या होता है, थोरेसिक डक्ट उनको छोड़ के आ जाती है सबक्लेवियन वेन में, ठीक है, सबक्लेवियन वेन में। तो ये था हमारा टॉपिक, मैं अब इसको रीड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ना ड्यूडेनम का, वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड ड्यूडेनम वाला वो अब आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में। ये मिडल रीजन है और इसकी 2.5 मीटर लेंथ होती है, और इस रीजन में इसकी ख़ास बात क्या है कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है ना वो होती है, ठीक है। यानी कि जेजुनम का ख़ास एरिया क्या है कि इसमें स्पेशलाइज है, किसके लिए स्पेशलाइज है, डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो जो आपकी बाकी डाइजेशन थी ना, जो आपके फैट्स की डाइजेशन थी वो जो कंप्लीट हो गई आपकी किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, बट जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, उनकी जो डाइजेशन है वो कहाँ पर आगे कंप्लीट होती है, जेजुनम के अंदर, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो डाइजेशन का प्रोसेस से कह रहे हैं कंप्लीट हो जाता है डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए जेजुनम में, और एंजाइम्स माल्टेज रिलीज़ होती है, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टाइडेज, और ये क्या करती हैं, जो माल्टेज है माल्टोज को डाइजेस्ट करती है, सुक्रेज सुक्रोज को, लैक्टेज लैक्टोज को, और जो पेप्टाइडेज है स्मॉल पेप्टाइड्स को तोड़ती है, और किसमें, उनकी सिंपल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि सुक्रोज होगा तो उसको, सुक्रोज किससे मिलके बनता है, फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगी किसको, सुक्रोज को। लैक्टोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगी लैक्टोज को। ये आप रिवाइज कर लेना है, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि लैक्टोज किससे मिलके बना है, सुक्रोज, ठीक है। एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी के हवाले से भी और साथ में इंटर के एग्जाम्स के लिए भी। और स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह जो में चेंज कौन करता है, पेप्टाइडेज। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो आपके डीएनए वगैरह बना रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे तोड़ दिए जाते हैं न्यूक्लियोसाइड में, किसकी मदद से, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिए जाते हैं। एमसीक्यूज पूछूं आपसे, जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे मिलके बना होता है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड होता है वो किस चीज़ से मिलके बनता है ये आपने बताना है। जो सेलुलोज एंजाइम जो है कह रहे हैं, जो सेलुलोज है वो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है, बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज चाहिए होता है, और सेलुलेज जो है वो आपके इंसान के अंदर नहीं होता, ठीक है, इंसान के अंदर नहीं होता। इलियम की बात करें, ये लास्ट रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये 3.6 मीटर लंबा होता है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके साथ साथ बाइल सॉल्ट जो बच गए थे, और जो वो चीज़ें जो जेजुनम में भी डाइजेस्ट नहीं हुई, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इलियम का फंक्शन क्या है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना, बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, और उन चीज़ों को, डाइजेशन के उन प्रोडक्ट को जो कि जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, उनको इलियम एब्जॉर्ब कर लेता है। कह रहे हैं अगर अंदर से देखें ना, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसमें रिंकल्स होते हैं या फॉल्ट्स होते हैं, उन रिंकल्स या फॉल्ट्स को हम प्लिकाया सर्कुलरिस कहते हैं। और ईच ऑफ दीज फोल्ड, जो प्लिकाया सर्कुलरिस है उसका जो फोल्ड है ना नॉर्मली है, तो एक जो फोल्ड है यानी एक जो प्लिकाया सर्कुलरिस है उससे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको आप विलाय कहते हो, और एक हो तो विलस कहते हो। ये जो विलस के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना ऑफ ईच विलस, द इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल ऑफ ईच विलस मेम्ब्रेन हैव अ माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाय। जो आपके विलस के जो आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके मेम्ब्रेन से क्या निकलता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको आप माइक्रोविलाय कहते हैं। कह रहे हैं विलाय की वजह से, ड्यू टू विलाय इलियम हैज़ अ एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाय की वजह से जो इलियम होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। प्लिकाया सर्कुलरिस की वजह से, विलाय की वजह से और माइक्रोविलाय की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। तो सर्कुलरिस, प्लिकाया सर्कुलरिस की वजह से, विलाय और माइक्रोविलाय की वजह से। विलाय विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। कह रहे हैं अगर हम एक विलस की बात करें तो उस विलस के अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ब्लाइंड लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो ब्लाइंड लिम्फ वेसल्स होती हैं उनको आप क्या कहते हो, लैक्टील्स कहते हो, एमसीक्यू से ये। और इसके साथ साथ इन विलाय के अंदर आपकी स्मूथ मसल्स भी होती हैं। कह रहे हैं जो अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड किससे मिलके, जो प्रोटीन्स को आप तोड़ते हो तो अमाइनो एसिड में टूट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तोड़ते हो तो वो मोनोसेक्राइड्स में टूट जाता है।
तो ये जो होते हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज एदर बाय डिफ्यूजन। ये जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज आपके विलस को सराउंड कर रही थी, डिफ्यूजन के जरिए या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी आप एनर्जी खर्च करते हो और इनको ट्रांसपोर्ट कराते हो। और जो फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल जो होता है वो लैक्टील्स जो होते हैं उनको उठा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो लैक्टील्स एब्जॉर्ब किसको करता है? फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को। फिर स्मॉल लिम्फ वेसल्स होती हैं, मिल जाती हैं और लार्ज लिम्फ वेसल बनाती हैं। जो लार्ज लिम्फ वेसल होती है वो काइलोमाइक्रोन को ड्रेन करता है, यानी कि काइलोमाइक्रोन को लेता है अपने अंदर और फिर बाद में जाके इनको सप्लाई करेगा, कहीं और जगह पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो स्मॉल लिम्फ वेसल है मिलके लार्ज वेसल बनाती हैं। जो काइलोमाइक्रोन्स एक तरह के फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, लिपिड्स वगैरह होते हैं, ये भी फैट्स ही होते हैं। और जो न्यूट्रिएंट टू थोरेसिक डक्ट विच इज़ एम्प्टीड इनटू सबक्लेवियन वेन। और क्या करता है? जो आपके काइलोमाइक्रोन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो भी सप्लाई किसको कर देता है? थोरेसिक डक्ट को। तो स्मॉल लिम्फ वेसल मिलके लार्ज लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी जो काइलोमाइक्रोन को ड्रेन करेगा। और जो काइलोमाइक्रोन को ड्रेन करेगा वो लार्ज लिम्फ वेसल जो है फिर इन काइलोमाइक्रोन को ड्रेन कहाँ पर करेगा? थोरेसिक डक्ट के अंदर। जो थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ एम्प्टी होगा? सबक्लेवियन वेन के अंदर। ये आपने याद रखना है क्या? स्मॉल लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल, थोरेसिक डक्ट और आखिर में सबक्लेवियन वेन। कह रहे हैं कुछ लिपोप्रोटीन जो है ना, लिपिड और प्रोटीन वगैरह यानी कि फैट्स और प्रोटीन वगैरह लीवर भी अपने अंदर इनटेक कर लेता है और उन्हें एक्सपोर्ट फिर किस में कर देता है? लीवर ब्लड के अंदर डाल लेता है इन लिपोप्रोटीन्स को। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर फैट मौजूद होता है ना, वो आपस में मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन बना देती हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन यानी वो वेन जो कि कहाँ लेके जाएगी? ब्लड को आपके लीवर के अंदर लेके जाएगी। वेन का काम क्या होता है? ब्लड को लेके जाना किसके अंदर? हार्ट के अंदर। बट हिपैटिक पोर्टल वेन वो वेन है जो पहले ब्लड को लेके जाएगी लीवर के अंदर और फिर लीवर से लेके जाएगी आपके हार्ट के अंदर। विच सप्लाई, और जब उसके अंदर लेके जाएगी लीवर के पास तो साफ सी बात है जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे ब्लड के अंदर वो लीवर को देगी ताकि वो स्टोर कर सके इनको या डिस्ट्रीब्यूट करे या उनकी मेटाबॉलिज्म करे। कह रहे हैं इन ड्यू टू स्मूथ मसल्स, जो विलस के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से जो विलस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। और विलस किसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो ब्लड के साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है, फूड के साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। और जब फूड के साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है तो फूड वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती रहती है। या ये डायग्राम जो है इंटर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। एपिथेलियल सेल्स के बाद फिर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, फिर बीच में लैक्टील है जो लिम्फ वेसल है, ठीक है। तो आपने याद रखने के बाहर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग है। तो कोई भी चीज़ जो आती है ना वो इन एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करेगी। लेकिन याद रखना इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या मौजूद है? माइक्रोविलाई, ठीक है। तो माइक्रोविलाई इजीली उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, एपिथेलियल सेल्स के क्रॉस उसको पहुंचाता है, फिर एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके वो चीज़ लैक्टील के अंदर चली जाती है। आपने याद रखना है कि कोई भी खाना आएगा वो एपिथेलियल सेल्स को पहले क्रॉस करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। फिर इस लैक्टील के नीचे बहुत सारी वेन्यूल मौजूद होती हैं, जो बहुत सारी वेन्यूल मिलके वेन बनाती हैं। और आर्टीरियोल्स भी होती हैं कि बहुत सारी आर्टीरियोल जो होती हैं मिलके आर्टरी बनाती हैं। और लिम्फ वेसल भी मौजूद है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिमेनिंग पार्ट्स को, जो कि जिजुनम और इलियम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। अच्छा, गॉबलेट सेल्स बता दूँ, सॉरी टू से ये चीज़ मैं मुझे लग रहा था मिस कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया, बट मैं बताऊँगा। ब्रश बॉर्डर क्या होता है यार? हेयर लाइक सेल्स होते हैं जो माइक्रोविलाई और विलाई हैं, ये एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको आप ब्रश बॉर्डर कहते हो। और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं आप उनको एंटेरोसाइट्स कहते हो और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं आप उनको एंटेरोसाइट्स कहते हो। और इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर आपके एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं जो कोई एंडोक्राइन हार्मोन या जैसे कि सिक्रीटिन हो गया वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और गैस्ट्रिन था आपके स्टमक के अंदर, वो हो गया। इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं जैसे कि ब्रेनर्स ग्लैंड होते हैं आपके ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, याद रखना है ड्यूडेनम के अंदर ब्रेनर्स ग्लैंड होते हैं, MCQ का पॉइंट है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स को, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।